भारत का एक ऐसा सम्राट जिसने अपनी शक्ति और पराक्रम से भारतीय संस्कृति की रक्षा की तथा सनातन धर्म की रक्षा में अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया, जिसने कभी भी मलेच्छों को भारत में घुसने नहीं दिया। आइए जानते हैं कश्मीर के परम प्रतापी सम्राट ललितादित्य मुक्तपीर के बारे में। ललितादित्य मुक्तपीर कश्मीर के कारकोटक कायस्थ राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस वंश की स्थापना ललितादित्य के पिता दुर्लभवर्धन ने किया था। इससे पहले ललितादित्य के भाइयों ने इस साम्राज्य पे शासन कर चुके थे, परंतु जैसे ही कश्मीर का राज ललितादित्य के हाथों में आता है, वैसे ही महायुद्ध का प्रारंभ हो जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के बाद 300 सालों तक किसी भी मुस्लिम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण ललितादित्य ही थे। यह बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, शक्तिशाली और वीर थे। इन्होंने अपने शरीर को इस प्रकार मजबूत बना लिया था कि यह घंटों तक बिना किसी थकावट के युद्ध कर सकते थे। यही कारण था कि उनके आगे कोई भी व्यक्ति या शत्रु अधिक समय तक टिक नहीं पाता था। ललितादित्य मुक्तपीर ने अपनी विशाल सेना की सहायता से कश्मीर राज्य को उत्तर में काराकोरम की पहाड़ियों तथा चीन की दीवार तक, दक्षिण में राष्ट्रकूट साम्राज्य, पूर्वोत्तर में बंगाल तथा पश्चिम में ईरान व तुर्कमेनिस्तान तक फैला दिया था। 733 ईस्वी में ललितादित्य ने भारत के दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक कन्नौज के यशोवर्मन को युद्ध में पराजित कर दिया। इससे ललितादित्य की कीर्ति और भी फैल गई, क्योंकि उस समय यशोवर्मन कन्नौज के हर्षवर्धन के बाद दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक थे। कलहर की रजत तरंगिणी के अनुसार ललितादित्य ने दक्षिण भारत में यदुवंशी साम्राज्य राष्ट्रकूट की महारानी रत्ता देवी को भी अपने अधीन कर लिया था, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने कैलाश पर्वत को भी तिब्बत के राजाओं से छीनकर अपने अधीन कर लिया। अब चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, प्रत्येक दिशा में सनातन धर्म का ध्वजा लहरा रहा था। ललितादित्य मुक्तपीर की सबसे बड़ी सफलता और महत्वपूर्ण पराक्रम तब देखने को मिलता है जब मोहम्मद कासिम के बाद अली जुनैद ने भारत भूमि पर आक्रमण कर दिया। ललितादित्य मुक्तपीर ने अपनी विशाल सेना की सहायता से अली जुनैद को इतनी बुरी तरह पराजित किया कि इसके बाद 300 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत की ओर देखा भी नहीं। ललितादित्य ने अपने राज्य में अनेकों मंदिरों और बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया था। कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर इन्हीं के द्वारा निर्माण कराया गया था तथा शारदा विद्यापीठ जैसे वैदिक संस्थानों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ललितादित्य मुक्तपीर की मृत्यु कैसे हुई, यह आज भी एक रहस्य है। ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार ललितादित्य का मानना था कि जब तक मलेच्छों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर रहेगा, तब तक भारतीय संस्कृति असुरक्षित रहेगी। इसलिए ललितादित्य ने भारत के अन्य राजाओं की सेना को मिलाकर एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसने अरब के ऊपर आक्रमण कर दिया। ललितादित्य बप्पा रावल जैसे योद्धाओं के साथ मिलकर अरब पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े, परंतु रास्ते में किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। ललितादित्य मुक्तपीर एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि भविष्य में आने वाली सनातन धर्म की पीढ़ियां अपने धर्म को गर्व से पालन कर सकें और अपने धर्म की रक्षा करने में कभी भी संकोच न करें। नमन कीजिए ऐसे महान पराक्रमी योद्धा को जिसने धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया।